गुड मॉर्निंग दोस्तों, मिशन पढ़ाई वाला में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम का डेट कंफर्म हो चुका है और आप पूरी जी जान से जुड़े हैं। तो ये जो मैंने क्वेश्चन बनाया है आपके क्वेश्चन और आंसर, आपको इसमें जो तैयारी में 4 लगाने वाले हैं, तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ना है। मात्र 20 क्वेश्चन है। अगर आपने सही जवाब दे दिया तो पता चल जाएगा कि आप कितने तैयारी किए हुए हैं। एक एक क्वेश्चन को बड़ी बारीकी से देखते जाइएगा, क्योंकि ये मौका बार बार मिलता नहीं है। तो क्वेश्चन आपके सामने है। पहला, भारत में संपत्ति के अधिकार को माना जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने रहेंगे। एक मौलिक अधिकार, एक कानूनी अधिकार, एक नैसर्गिक अधिकार, एक राजनीतिक अधिकार। क्वेश्चन अभी आंसर शुरू होता है आपका। कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास करें। एक कानूनी अधिकार। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे इसमें। राज्यमंडल, राज्यों का संघ, महासंघ या इनमें से कोई नहीं। आपको सही आंसर चूज करना है और वही आपको टिक करना है। चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपकी तैयारी कितनी है इसी बात से पता चल जाता है। आप लोग फटाफट आंसर देने का प्रयास करें। यस, तो क्वेश्चन दूसरा का सही आंसर है राज्यों का संघ। राज्यों का संघ, भारत का संविधान भारत को राज्यों के संघ के साथ वर्णित करता है। आपका स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व जरूर आते हैं किसी भी एग्जाम पेपर में। 4 ऑप्शन इसमें मिलेंगे आपको। ब्रिटेन से, आयरलैंड से, पूर्व सोवियत संघ से या फ्रांस से। काउंटडाउन शुरू हो गया आपका। आंसर देने का प्रयास करें आप। बिल्कुल यस, भारतीय संविधान राज्य में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए। राइट आंसर बी है। 3 तरह का बी। आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बड़ी अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा। क्योंकि ऐसे मोबाइल से पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे, अगर नोट डाउन करते जाएंगे तो भूलेंगे नहीं, और इसकी तैयारी जबरदस्त रहेगी। क्वेश्चन नंबर 4 है आप सभी के स्क्रीन पे। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान, एक चैप्टर में से उठाया गया क्वेश्चन, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि रटा दिया जाए एकदम। तो 4 ऑप्शन इसमें मिलेंगे। ब्रिटेन से, आयरलैंड से, पूर्व सोवियत संघ से या फ्रांस से। काउंटडाउन शुरू हो गया। आप आंसर देने का प्रयास करें फटाफट। कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं आप। यस, चौथा का सी, पूर्व सोवियत संघ से। मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। अब आप इसमें देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। अनुच्छेद 51 का ए, अनुच्छेद 50 ए या अनुच्छेद 49 ए, अनुच्छेद 53 ए। यस, आंसर देने का प्रयास करें कमेंट बॉक्स में फटाफट। टाइम बिल्कुल कम है, बहुत ही कम समय बचा है। अगला महीना कितना 23, 24, 25, 26 देखिए है अपडेट। यस, अनुच्छेद 51 का ए। यस, मौलिक कर्तव्य की चर्चा अनुच्छेद 51 ए में की गई है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। बिल्कुल आगामी जो भी परीक्षा रहेगी उसके लिए बेस्ट है ये राजनीति शास्त्र, बहुत ही जबरदस्त, शानदार। तो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? ऑप्शन 4 रहेंगे आपके स्क्रीन पे। 1 बार या 2 बार, 3 बार या 4 बार। संसद में बैठक होना कितनी बार आवश्यक है, यही क्वेश्चन पूछा है आपके साथ। आप आंसर देने का प्रयास करें। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स करें आप लोग। काउंटडाउन शुरू हो गया है। तो मैं बता देना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन 6 का सही आंसर है 2 बार। यस, मैक्सिमम 2 बार, अरे कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। ये बात आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस वैकेंसी बहुत दिन देख रहे हैं, इतने तेजी से गुजरी है। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? बहुत ही शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। मुझे आशा नहीं उम्मीद है कि आपको इसका आंसर पता होगा। 4 ऑप्शन इसमें भी है। प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, मनोनयन द्वारा या कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? पुनः मैं रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को। प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, मनोनयन द्वारा या कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं। आंसर देने का प्रयास करें आप लोग नोट बॉक्स में।
कमेंट बॉक्स में। यह सही आंसर है अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसको आपने नोट डाउन करने का प्रयास करें, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। यस, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके स्क्रीन पे। राष्ट्रपति किसी सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति के बारे में बोला गया है। राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? 4 ऑप्शन आपके बीच में रहेंगे। राज्य सूची, संघीय सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची। 4 ऑप्शन आपके सामने है। आंसर का काउंटडाउन शुरू हो गया। आप फटाफट आंसर देने का प्रयास करें कमेंट बॉक्स में। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने कितनी तैयारी की है, कितना दिन रात मेहनत करके अपने एम को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 8 का पहला है राज्य सूची। राज्य सूची, राज्य सूची पे अध्यादेश जारी नहीं कर सकता राष्ट्रपति। वाह, तो इसको नोट डाउन करने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है? बहुत ही बेहतरीन शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। इसको फटाफट आंसर देने का प्रयास करें कमेंट बॉक्स में। 4 ऑप्शन इसमें भी रहेंगे। जनता द्वारा, संसद सदस्यों द्वारा, राज्यसभा सदस्यों द्वारा, निर्वाचित सांसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन उठाया इसमें। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके फटाफट आंसर देने का प्रयास करें। काउंटडाउन शुरू हो गया आंसर का। यस, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके जीवन में। आपको जो लक्ष्य अगर पहुंचना है तो ये सबको पार करना पड़ेगा। भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है निर्वाचित सांसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा। 9वां का 4, यानी कि 9 का डी सही आंसर है। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 10। 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या स्पीकर। बहुत ही बेहतरीन शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आशा है, उम्मीद है पूरी कि आप लोग इसकी बिल्कुल तैयारी किए होंगे आपने यूपी पुलिस का एग्जाम निकालने के लिए। यस, फिर से मैं दोहरा देता हूँ क्वेश्चन को। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या स्पीकर। आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में भेजने का प्रयास करें, ताकि आप पता चल जाए कि आपने कितनी तैयारी की हुई है अपने पुलिस एग्जाम को निकालने के लिए। बेहतरीन शानदार तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे पिछले 6 महीने से, क्योंकि दूसरी बार एग्जाम होने वाला है, तो तैयारी भी जम के होनी चाहिए। तो कैसी तैयारी है पता चल जाएगा आपको इसी पे, क्योंकि आप लोगों ने बड़े तन मन धन से जो मन लगा के पढ़ाई की है, तो उसका निचोड़ मिलने वाला ही है। तो कुछ नहीं, ज्यादा नहीं, 20 क्वेश्चन आपके सामने रखा हूं। आंसर कार्ड देने का प्रयास करें। यस, सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व उपराष्ट्रपति करता है। वाह, दैट्स ग्रेट। बहुत ही जबरदस्त शानदार आंसर भी है। आप लोग इसको नोट डाउन करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एक एक चीज आपको याद करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जनहित याचिका दायर की जा सकती है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपको इसमें मिलेंगे। उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में, उपयुक्त दोनों में या इनमें से किसी में नहीं। जनहित याचिका के बारे में आप लोग जानते हैं अच्छी तरीके से। कुछ भी जानकारी थी तो जनहित याचिका दायर करके आपको जानकारी मिल जाती है। 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। आप आंसर देने का प्रयास करें कमेंट बॉक्स में। बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम समय बचा है आप लोगों के तैयारी में। यस, फिर से रिपीट करता हूं, जनहित याचिका दायर की जा सकती है उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में, उपयुक्त दोनों में या इनमें से किसी में नहीं। आप लोग आंसर देने का प्रयास करें फटाफट कमेंट बॉक्स में। काउंटडाउन शुरू हो गया आपका आंसर का। तो सही आंसर है इसका, जनहित याचिका दायर की जा सकती है उपयुक्त दोनों में। आप दोनों में जनहित याचिका दायर कर सकते हैं, उच्च न्यायालय में भी और सर्वोच्च न्यायालय में भी। ठीक, अब आपकी तैयारी के लिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, इसको नोट डाउन करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12, किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? गजब तरीके का एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आया है।
किन राज्य में साझा उच्च न्यायालय है? पहले आंसर को क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। कर्नाटक व आंध्र प्रदेश, गुजरात व उड़ीसा, महाराष्ट्र व गोवा, मध्य प्रदेश व राजस्थान। साझा उच्च न्यायालय किन राज्यों में है? आपको इसका सही आंसर देना है। आप लोग विगत 6 महीने से लगातार तैयारी कर रहे हैं, लगातार दिन रात जाग के, दिन रात मेहनत करके आप अपने सपनों को संजोने के लिए अगर तत्पर तैयार है तो ये आपको तैयारी 4 चांद लगाने वाली है। कर्म जिनके अच्छे हैं दुनिया उनकी दासी है। कर्म करते रहिए आप। कर्म जिनके अच्छे हैं दुनिया उनकी दासी है। क्यों भटक रहे हो मेरे भाई? इस एजुकेशन शिक्षा में ही मथुरा काशी है। इस बात को जानने का प्रयास करें आप लोग। समय दोबारा लौट के आने वाला नहीं है। आपका एक एक समय, एक एक मिनट, एक एक सेकेंड बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार अपने लक्ष्य को पाने के लिए अग्रसर यदि है तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें, सटीक आंसर देने का प्रयास करें। कमेंट बॉक्स में फेंक के मारे आंसर को, ताकि पता चले कि आप लोग कितने मेहनती हैं, कितना क्वेश्चन कर सकते हैं आप, कितना सही आंसर, सही उत्तर या सही जवाब दे सकते हैं। यह आपकी तैयारी पर डिपेंड करता है मेरे दोस्त। मैं फिर से थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा इसलिए कर दिया हूं ताकि समझने का प्रयास करें आप लोग। फिर से एक बार दोहरा देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 12, किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? अ कर्नाटक व आंध्र प्रदेश, बी गुजरात व उड़ीसा, सी महाराष्ट्र व गोवा, डी मध्य प्रदेश व राजस्थान। आप लोग आंसर देने का प्रयास करें कमेंट बॉक्स में, क्योंकि बिल्कुल बहुत ही कम समय बचा है आपकी तैयारी में, आपके एग्जाम में। यस सही आंसर चुनने का प्रयास करें आप लोग। साझा उच्च न्यायालय थोड़ा सा नया क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल नया नहीं है, बिल्कुल आपके बुक में से ही है। आंसर का काउंटडाउन शुरू हो गया है, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में अपने आंसर देने का प्रयास करें। मैं आंसर बता रहा हूँ आपको। यस, महाराष्ट्र व गोवा में साझा उच्च न्यायालय है। साथियों, इसको नोट डाउन करने की जरूरत है। महाराष्ट्र व गोवा में एक ही न्यायालय है, दोनों राज्य का एक ही न्यायालय में निवारण होता है। तो आप लोग इसकी जानकारी रखनी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार कई बार रिपीट हुआ भी है, तो आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए इस बात की। कर्नाटक का अपना अलग उच्च न्यायालय है, एमपी का अलग है, राजस्थान का अलग है, गुजरात का अलग है, उड़ीसा का अलग है, लेकिन महाराष्ट्र व गोवा का एक ही न्यायालय है। सारे वाद विवाद वहीं निपटारा किए जाते हैं उच्च न्यायालय में। महाराष्ट्र व गोवा राज्य दोनों अलग अलग राज्य है, लेकिन उच्च न्यायालय एक ही है। तो यही इसका आंसर था, महाराष्ट्र व गोवा। इसको नोट डाउन करने का प्रयास करें। तो बिल्कुल कम समय बचा है आपके तैयारी में, 1 महीना मात्र बचा होगा, 1 महीना से भी कम समय है। तो आप लोग दिन रात मेहनत करके कम से कम पेपर निकालने का प्रयास करें। हम आपके सहयोग में हमेशा तत्पर तैयार। क्वेश्चन नंबर 13, लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना होता है? क्वेश्चन नंबर 13 फिर से रिपीट कर दे रहा हूं मैं। लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना होता है? 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। कार्यपालिका के, व्यवस्थापिका के, न्यायपालिका के या उपरोक्त सभी के। फटाफट आंसर देने का प्रयास करें आप लोग। कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं, ताकि सही जानकारी आप लोगों को सही तरीके से पहुंचे। कितनी तैयारी है आपको इसमें पता चल जाएगा। शिव राजनीति शास्त्र का ही क्वेश्चन है, मात्र 20 क्वेश्चन आपके सामने मैंने प्रस्तुत किए हैं। उसका सही से आंसर देने का प्रयास करें, ताकि आपको भी लगे कि मैंने तैयारी कितना किया है, कितना क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर सकता हूं और कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट सही मैं अटेम्प्ट कर सकता हूं। कहने की बात है, वैसे तो नजर कुछ भी मारते हैं लोग, सारे क्वेश्चनों पे टिक लगा के चले आते हैं, लेकिन सही सटीक जानकारी रहेगी। सही आपको अगर सुझाव कहीं से मिला होगा, सही तरीके से पढ़ाई किए होंगे, एक एक क्वेश्चन पे आपके पकड़ रही होगी,
तो मुझे आशा नहीं उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको बिल्कुल आते होंगे। फिर से रिपीट कर देना चाहता हूं मैं। लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना होता है? कार्यपालिका के, व्यवस्थापिका के, न्यायपालिका के या उपरोक्त सभी के? आंसर देने का प्रयास करें आप लोग। इसका राइट आंसर है कार्यपालिका। यस, कार्यपालिका के। इसका मुख्य उद्देश्य कार्यपालिका के व्यय पर नियंत्रण करना होता है। इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि भूल जाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है। शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, उससे जो होता शानदार आंसर भी। 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, ए बी सी डी, यानी कि विकेंद्रीकृत, एकीकृत, सामूहिक या व्यवहारिक। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। फिर से मैं रिपीट कर देना चाहता हूं। भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है, ए विकेंद्रीकृत, बी एकीकृत, सी सामूहिक और डी व्यावहारिक। आप इसमें सही आंसर चुनना है और कमेंट बॉक्स में फेंक के मारना है इसका सही आंसर, सही उत्तर। आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए बिल्कुल मिशन पढ़ाई वाला तत्पर तैयार। तो आप कितने पढ़ाई किए हुए हैं, कितने दिमाग में आपको क्वेश्चन बैठा होगा, कितने अटेम्प्ट करने वाले हैं, इस सभी का सभी निचोड़ आपको इस क्वेश्चन के अंदर देखने को मिल जाएगा। अगर आप सही आंसर देते हैं तो पता चल जाएगा कि आप कितना मेहनत करते हैं। इसका सही आंसर बताने का प्रयास करें आप लोग। बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फिर से मैं रिपीट कर देना चाहता हूं। भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है विकेंद्रीकृत, एकीकृत, सामूहिक, व्यावहारिक। 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, जिसमें सही एक ही होगा और वो आंसर आपको चुनना है और सही ट्रिक लगाना है। सही ट्रिक नहीं लगा सकते तो कमेंट बॉक्स में आप उसका सही आंसर दे सकते हैं, ताकि पता चले कि आप लोग कितनी तैयारी किए हुए हैं। जिसको पुलिस बनने का सपना मन में सजोए होगा, जो भी व्यक्ति बिल्कुल क्वेश्चन को एक एक बारीकी से देखता होगा ताकि एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं, तो इसका सही आंसर चुनने का प्रयास करें। कमेंट बॉक्स में फेंक के मारने का प्रयास करें। भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है, सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का बी, एकीकृत। भारत में न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है तो बताएंगे आप, एकीकृत है। ठीक, तो इसको नोट डाउन करने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 14। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा क्वेश्चन नंबर 15। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। फिर से रिपीट कर देना चाहता हूं पहले क्वेश्चन को। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, ये राष्ट्रपति का, बी गृह मंत्री का, सी प्रधानमंत्री का और डी मुख्यमंत्री का। आप लोग आंसर देने का प्रयास करें। सही सटीक जानकारी आपको परीक्षा में पास दिलाएगी, तो इस बात को भी ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है। तो गलत नहीं करना है तो आज आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। एक एक क्वेश्चन पे आपका कब्जा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब है राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। राष्ट्रपति पूरा देश और राज्यपाल एक राज्य देता है, तो राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। इस बात को जानने की जरूरत है और नोट डाउन करने की जरूरत है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लिखने का प्रयास करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही जबरदस्त शानदार चैप्टर से आया है। आयोग से, कौन से आयोग से? पिछड़ा एसटी एससी ओबीसी के। तो इसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ था? 4 ऑप्शन आपको रहेंगे सामने। ये 1950 यानी 1950 ईस्वी में, बी 1951 ईस्वी में, सी 1953 ईस्वी में और डी 1957 ईस्वी में।
जो साथी मिशन वर्दी का सपना सजोए हुए हैं बिल्कुल इस क्वेश्चन को जानते होंगे और सही और सटीक जानकारी देने का प्रयास करेंगे। कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास करेंगे आप लोग, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है। तो इसका सही आंसर है बताने का प्रयास करें आप लोग। काउंटडाउन शुरू हो गया आंसर का। यस, प्रथम पिछड़ा वर्ग। तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ था, यानी कि 1953 ईस्वी में। सही आंसर इसका 1953 1953 ईस्वी। तो आप इसको नोट डाउन करने का प्रयास करें, बिल्कुल एकदम सही तरीके से आप लोग एकदम एक नोट डाउन करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है 17 संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, राज्य विधानमंडल। 4 ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर देने का प्रयास करें आप लोग। संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। काउंटडाउन शुरू हो गया आंसर का, तो सही आंसर देने का प्रयास करें। यस, संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम संसद में प्रस्तुत किया जाता है साथियों, संसद में। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। बहुत ही शानदार, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। फिर से मैं रिपीट कर देना चाहता हूं आंसर और आंसर को, ऑप्शन को। क्वेश्चन नंबर 18 है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, 36वां या 53वां 53, 55वां यानी कि 55 या 57। कौन सा संशोधन द्वारा, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। तो इसका सही आंसर है, सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास करें। इसका सही आंसर है 55 यानी कि 55वां संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर का जो क्वेश्चन है समिति से, यानी कि बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया। 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद। बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया। 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे क्वेश्चन पेपर में। एक ही क्वेश्चन सही होगा जो आपको सही, एक ही आंसर इसमें सही होगा। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद। सही आंसर देने का प्रयास करें। कमेंट बॉक्स में आप एक एक क्वेश्चन का आंसर लिखने का प्रयास करें, ताकि सामने वालों को भी पता चलेगा आप कितना एक्टिव हैं और कितना मन से पढ़ाई करते हैं। इसी से आपका स्कोर निर्धारित होगा। यस, आप कितने तैयारी किए हुए हैं आपको पता चल जाएगा, इसी के हिसाब से कितनी तैयारी है। इसका सही आंसर है सी, पंचायत समिति। बलवंत राय मेहता समिति ने सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया है। तो किसको दिया है, पंचायत समिति को। इस बात को जानने की जरूरत है, नोट डाउन कर लो दोस्तों, क्योंकि कई बार इसको फॉलो करने से एकदम बिल्कुल याद हो जाता है, तो ये जरूरी है आपके लिए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त शानदार है। पंचायती राज की प्रधान समस्या है। 4 ऑप्शन आप इसमें मिलेंगे आपको, निर्धनता, दलगत राजनीति या सी अशिक्षा या डी सामाजिक कुरीतियां। देखने में चारों सेम लग रहा है, लेकिन दोस्तों को आंसर तो एक ही कोई होगा। ऑप्शन 4 है, आंसर एक होगा। आपको सही आंसर देने की जरूरत है, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिशन वर्दी, मिशन वर्दी, मिशन वर्दी। वर्दी पाने की क्षमता अगर आप में है तो ये सब आपको आंसर का जो क्वेश्चन आंसर की दरिया पार करना होगा। आपको एक एक क्वेश्चन को एकदम कवर, क्या बोलते हैं उसको, कवर करना होगा। एक एक क्वेश्चन को आपको जानकारी होनी चाहिए, क्वेश्चन आंसर को। फिर से दोहरा दे रहा हूं मैं क्वेश्चन को। पंचायती राज की प्रधान समस्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, निर्धनता, दलगत राजनीति, अशिक्षा और सामाजिक कुरीतियां। काउंटडाउन शुरू हो गया आंसर का।
तो सही आंसर है इसका बी, दलगत राजनीति। तो एक बार पुनः धन्यवाद है आपको। अगर आपने 20 का 20 सही किया होगा तो आपके जो आपने मिशन वर्दी का जो सपना संजोए हुए हैं उसमें 4 लगाने का प्रयास करेगा मिशन पढ़ाई वाला। तो वंस अगेन मोस्ट वेलकम, थैंक यू।